आयुर्वेद अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि यह पूरा जो भी आयुर्वेद है ये पूरा सोलर सिस्टम यानी कि जो भी हमारा सौर मंडल है उसके ऊपर ही बेस है, यानी कि उसके अंडर में ही ये कार्य करता है। अगर कोई औषधि हो तो उसके अपने गुण होते हैं। कुछ औषधि जो भी ये नेचुरल फॉर्म में हमें मिलती हैं, कुछ चीज़ों की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, कुछ की ठंडी होती है, कुछ न्यूट्रल होते हैं। और इसी तरह से हम जो ज्योतिष या हस्तरेखा है उसमें भी जब हम ग्रहों को स्टडी करते हैं, ये तो इंसान के पूरे ग्रहों के ऊपर ही जानकारी दी जाती है, चाहे वो आप हाथ से देखें, चाहे आप कुंडली अवलोकन करके चेक करवाएं। इसमें भी जो आपके ग्रहों की प्लेसमेंट है उसके अनुसार ही आपको चीज़ें बताई जाती हैं। तो अगर आप इसे समझें, आयुर्वेद का जो मेन मोटिव रहता है वो होता है वात, कफ और पित्त। इन चीज़ों को लेकर आयुर्वेद पूरा इसमें समाया हुआ है, यानी कि इन चीज़ों को कंसिडर करके सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और वात, पित्त, कफ अगर हम ज्योतिष या फिर हस्तरेखा में बात करें तो इन शास्त्रों में उसे सूर्य, चंद्र और शुक्र और अन्य जो भी ग्रह हैं, जो भी नवग्रह हैं, उनसे दिखाया गया है। तो अगर आप देखें कि बॉडी में अगर वात, पित्त, कफ ये बढ़ता है, घटता है, या इनकी जो एक वो होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए, वो घटता बढ़ता है तो हमारी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वही अगर आप हस्तरेखा और ज्योतिष के अनुसार देखेंगे तो आपके जो प्लैनेट्स हैं, जो नवग्रह हैं, उनकी पोजीशन या प्लेसमेंट अगर चेंज होती है, ऊपर नीचे होती है, डिस्टर्ब होती है, तो आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं, आपको मेंटली इफ़ेक्ट करते हैं प्लैनेट्स के जो नेगेटिव, और जितना भी उनका नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं और वैसा ही रिज़ल्ट मिलने लग जाता है। तो ज्योतिष, हस्तरेखा और आयुर्वेद ये आपस में इनका एक सामंजस्य है। ये पूरी तरह से एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं है, यानी कि इनमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक तरह से पैरेलल चलते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट कह सकते हैं क्योंकि ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि कई बार जब मैं सॉल्यूशंस यानी कि जो रेमेडीज़ होती हैं उनमें सजेस्ट करती हूँ कि आप ये औषधि, इसका स्नान करें या इसका सेवन करें या किसी भी तरह से उसको दान करें, किसी भी फॉर्म में अगर उसको उस रेमेडी को सजेस्ट करती हूँ तो वहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि नॉर्मली देखा जाता है कि जो पामिस्ट होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ये रत्न सजेस्ट करते हैं, कुछ पहनने के लिए बोलते हैं, लेकिन जो इस तरह का जो आयुर्वेद का औषधि स्नान होता है बहुत कम लोगों के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, तो वहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है कि क्या ये सही रहेगा, ये क्यों बताया है, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो ये उस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने आज ये टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस किया। वाले वीडियोज़ में मैं इसके ऊपर आपको और जानकारी दूंगी कि किस तरह से कफ, वात, पित्त प्लैनेट्स, कौन से प्लैनेट्स हैं जो उससे रिलेट करते हैं, क्या बीमारी हो सकती है अगर ये इनका रेशियो बढ़ रहा है, और कौन से प्लैनेट की पोजीशन ठीक नहीं होगी जिसकी वजह से बॉडी में बढ़ता है। अगर मैं पित्त की बात करूं तो अगर सन यानी कि सूर्य का जो प्लेसमेंट है वो गलत जगह होगा तो आपके अंदर पित्त, इस तरह की पित्त बढ़ेगा और उससे रिलेटेड आपको परेशानियां होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही अगर चंद्र की प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो आपको ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही पेशेंस के साथ समझना और समझाना ज़रूरी है। तो आने वाले वीडियोज़ में इस पे बात करेंगे। कुछ अगर डाउट्स हों, कुछ पूछना है, अगर कुछ डिस्कस करना है तो टेलीग्राम हैंडल मैं लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
इसके विषय में मैं एक पोस्ट भी डालूँगी टेलीग्राम चैनल पर अपने, आप वहाँ पे जाके इसको पढ़ भी सकते हैं।